हेलो फ्रेंड्स, आई एम सूरज कुमार। वेलकम बैक टू लॉजिकल इंग्लिश क्लासेज। इस क्लास में हम लोग देखेंगे इंग्लिश से संबंधित कुछ हम लोग चीज़ें देखेंगे, ठीक है ना। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल का नाम जो है लॉजिकल इंग्लिश है। लॉजिकल इंग्लिश है इसलिए सारी चीज़ें आपको लॉजिक से ही मिलेगी। और एक बात ध्यान दीजिएगा, जो सेंट्रल कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो टेस्ट हुआ था, इंग्लिश वाला जो टेस्ट हुआ है, उसका हम यहाँ पर डिस्क्राइब्स करने वाले हैं। और आपको हम बताना चाहते हैं कि ये जो टेस्ट पेपर जो है इंग्लिश से बना हुआ है, और इंग्लिश में लेसन 1, लेसन 2 और लेसन 3 से बना हुआ है। और उसके बाद इसमें कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस भी थे, ग्रामर के क्वेश्चंस भी थे। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस किस प्रकार के क्वेश्चंस थे उसको जानना ज़रूरी है। देखिएगा, जो भी ग्रामर के क्वेश्चंस हैं या लेसन 1, 2, 3 से जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे क्या थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन उससे पहले जो सेंट्रल कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो भी छात्र हैं वो क्या करेंगे ना, अपना आंसर क्या करेंगे, मैच करेंगे और लास्ट में कमेंट करेंगे और बताएंगे कि आपका कितना सही हो रहा है। अभी हम इसके पहले वाले वीडियो में हम मॉर्निंग बैच में जो टेस्ट हुआ था उसका डिस्कशन हम करा चुके हैं, ठीक है ना। और आज हम इवनिंग वाले बैच में जो भी टेस्ट हुआ है इंग्लिश का उसका डिस्कशन कराएंगे। वैसे विद्यार्थी जो इस चैनल पर न्यू होंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि हर फल की नोटिफिकेशन उन्हें पहुंचता रहे। आइए हम लोग देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन आपका है कि हु वुड लाई प्रोस्टेट ऑन द सुराही। हु वुड लाई यानी कि कौन लेटा हुआ था ऑन द सुराही। सुराही के जो सुराही जो था उसके समीप जो था कौन लेटा हुआ था। ऑप्शन ए है ऑथर, ऑप्शन बी है गिल्लू, ऑप्शन सी है क्रो, ऑप्शन डी है रैबिट। आपको इसका आंसर पता है तो आप बता सकते हैं कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। कमेंट कीजिए अपना आंसर। ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, कह रहा है कि हु वुड लाई प्रोस्टेट ऑन द सुराही, यानी कि सुराही के ऊपर जो था कौन लेटा हुआ था, ठीक है ना, कौन लेटा हुआ था। तो ऑप्शन क्या होगा, गिल्लू होगा। गिल्लू होगा, ये जो है गिल्लू चैप्टर से ही लिया गया है, ठीक है ना। अब देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस नंबर 2, क्वेश्चंस नंबर 2 देखते हैं। व्हाट वाज द एबोर्ड ऑफ गिल्लू। एबोर्ड का मतलब होता है निवास स्थान, ठीक है ना। यानी कि गिल्लू का निवास स्थान क्या था। ऑप्शन ए है टी पोट, ऑप्शन बी है सुराही, ऑप्शन सी है फ्लावर बास्केट, ऑप्शन डी है कैप। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कमेंट कीजिए अगर पता है आपको तो ध्यान दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्लावर बास्केट। क्या हो जाएगा, फ्लावर बास्केट। देखिए फ्लावर बास्केट हो जाएगा इसका राइट आंसर। कह रहा है ना कि व्हाट वाज द एबोर्ड ऑफ गिल्लू, यानी कि गिल्लू का निवास स्थान क्या था, फ्लावर बास्केट था। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक वर्ड क्या आया हुआ है, ऑथर आया हुआ है। अगर इसका साइनोनिम अगर आपको पता है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट करिए साइनोनिम ऑथर का क्या हो जाएगा। तब तक के लिए हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं, थर्ड देखते हैं। थर्ड नंबर देखिएगा, वेन डिड महादेवी वर्मा बर्न, यानी कि महादेवी वर्मा का जन्म जो है कब हुआ था। महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था। पहला ऑप्शन है 1907, ऑप्शन बी है 1908, ऑप्शन सी है 1910, ऑप्शन डी है 1911। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि महादेवी वर्मा का जो जन्म हुआ था कब हुआ था, 1907 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1907 ईस्वी में हुआ था। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 से पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम आपसे पूछे हुए थे, ऑथर का पूछे हुए थे ना, ऑथर AUTHOR, ऑथर का सरनेम पूछे थे तो लिख लीजिएगा, नहीं पता होगा तो इसका क्या हो जाएगा, राइटर हो जाएगा। ऑथर और राइटर मतलब क्या होता है, लेखक होता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ठीक है ना। ऑथर या राइटर का मतलब क्या होगा, लेखक होगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं और जवाब दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। कह रहा है कि वेन वाज गिल्लूज स्विंग टेकन अप। वेन वाज गिल्लू स्विंग टेकन अप, यानी कि गिल्लू का जो स्विंग था उसको कब उतार लिया गया। गिल्लू का जो स्विंग था उसे कब उतार लिया गया। ऑप्शन ए है आफ्टर सनसेट, ऑप्शन बी है आफ्टर मॉर्निंग,
ऑप्शन सी है आफ्टरनून, ऑप्शन डी है आफ्टर हिज डेथ। कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि गिल्लू का जो स्विंग था, झूला जो था, उसको उसके मृत्यु के बाद उतार लिया गया था, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड यहाँ पे एबोर्ड आया हुआ है। एबोर्ड का साइनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा बताइए। ABODE, एबोर्ड का साइनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं ड्वेलिंग, DWELLING, ड्वेलिंग लिख सकते हैं, या आप चाहें तो इसके लिए होम भी लिख सकते हैं, HOME, होम, होम या हाउस भी लिख सकते हैं। यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, घर हो जाएगा, ठीक है ना, निवास स्थान हो जाएगा। तो आप लिख लीजिए, नहीं पता है तो घर। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। और 5वां क्वेश्चन देखिएगा। पांचवा देखिएगा, यहाँ पे 5वां है, कह रहा है कि महादेवी वर्मा वाज द रेसिपिएंट ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग अवार्ड। यानी कि महादेवी वर्मा को कौन सा अवार्ड प्राप्त हुआ था। यानी कि महादेवी वर्मा निम्नलिखित अवार्ड में से कौन से अवार्ड ग्रहण की थी, ठीक है ना। इसमें ऑप्शन आपका ए है भारत भारती, ऑप्शन बी है मंगला प्रसाद प्राइज, ऑप्शन सी है पद्म भूषण, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दोज। कमेंट कीजिए अपना राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि जो महादेवी वर्मा है वो कौन कौन से अवार्ड ग्रहण की थी, भारत भारती भी, मंगला प्रसाद प्राइज भी, पद्म भूषण भी, यानी कि इनमें से सभी। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा अवार्ड शब्द आया हुआ है ना, अवार्ड। तो अवार्ड का मतलब क्या होता है, अवार्ड का मतलब होता है रिवार्ड। क्या होता है, अवार्ड का मतलब रिवार्ड, या इसको आप बोल सकते हैं प्राइज भी बोल सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि इसका हिंदी मीनिंग क्या होने वाला है। क्या हो जाएगा, इनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनाम, इनाम या पुरस्कार बोल सकते हैं, ठीक है ना, इनाम या पुरस्कार इसे बोल सकते हैं। आइए देखते हैं हम लोग 6ठा क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि टू विच गेम डज द राइटर कंपेयर द क्रोच प्लेज। यानी कि किस गेम को लेखक ने कौवे के खेल से क्या किया है, कंपेयर किया है, तुलना किया हुआ है। तो आपको ऑप्शन मिलेंगे, 4 ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पे। पहला ऑप्शन है टू बाइट एंड फ्लाई, ऑप्शन बी है टू हाइड एंड सीक, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि जो राइटर यहाँ पे है, जो कौवे जो खेल खेल रहे थे उस खेल को किस गेम से कंपेयर किया है, तो क्या हो जाएगा, हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक का मतलब होता है लुका छिपी। नोट कर लीजिएगा, हाइड एंड सीक का मतलब क्या हो जाएगा, लुका छिपी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक वर्ड क्या है हुआ है, कंपेयर। कंपेयर का मतलब क्या होता है, कंपेयर का मतलब डिफरेंस लिख सकते हैं, DIFFERENC, डिफरेंस। यानी कि कंपेयर और डिफरेंस का मतलब नहीं पता है तो लिख लीजिए अंतर। क्या हो जाएगा, अंतर। इसके लिए एक और वर्ड भी लिख सकते हैं, डिस्टिंग्विश भी लिख सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, क्या कह रहा है कि हाउ मेनी ब्लॉक्स अवे वाज द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम मिस्टर जॉनसन्स हाउस। यानी कह रहा है कि हाउ मेनी ब्लॉक्स अवे वाज द पोस्ट ऑफिस, मतलब कितने ब्लॉक्स की दूरी पर पोस्ट ऑफिस था, कितने ब्लॉक्स की दूरी पर पोस्ट ऑफिस था फ्रॉम मिस्टर जॉनसन्स हाउस। यानी कि मिस्टर जॉनसन्स के घर से कितने ब्लॉक्स की दूरी पर पोस्ट ऑफिस स्थित था। आपको आंसर ऑप्शन मिलता है, ऑप्शन पहला है ए में है 5, ऑप्शन बी में है 3, ऑप्शन सी में है 2, ऑप्शन डी में है 4। इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 8 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि विच व्हीकल द नरेटर यूजिंग ऑल द समर। यानी कि किस व्हीकल का यूज नरेटर जो था पूरे समर में करता था।
यानी कि वो कौन सी गाड़ी थी जिसका प्रयोग जो था नरेटर पूरे समर यानी कि गर्मी के दिनों में करता था। आपको ऑप्शन मिलते हैं 4। पहला ऑप्शन है ए नंबर में कार, ऑप्शन बी है ट्रैक्टर, ऑप्शन सी है बाईसाइकिल, ऑप्शन डी है मोटर बाइक। कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मोटर बाइक, यानी कि जो नरेटर था, जो कहानीकार था, वो क्या करता था, अपना मोटर बाइक लेकर गर्मी के दिनों में घूमता रहता था, मतलब हमेशा प्रयोग करता था। ठीक है ना। चलिए 9 नंबर हम लोग देखते हैं, और 9 नंबर आपका क्वेश्चन ये रहा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंपोस्ट। कंपोस्ट का मीनिंग बताना है। कंपोस्ट का अर्थ क्या होगा, आपको यही मीनिंग बताना है। ऑप्शन नंबर ए है गार्बेज, ऑप्शन बी है मैन्योर, ऑप्शन सी है यूजलेस थिंग, ऑप्शन डी है ए काइंड ऑफ डेस्क। तो आप ध्यान देंगे, ये जो कंपोस्ट देख रहे हैं ना, कंपोस्ट का आप मतलब समझते हैं मैन्योर होता है, MANURE, और इस दोनों का अर्थ क्या हो जाएगा, खाद। क्या हो जाएगा, खाद। तो इसका 9 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, बी मैन्योर हो जाएगा। ठीक है ना। याद रखिए कंपोस्ट और मैन्योर जो है एक दूसरे के साइनोनिम वर्ड्स हैं, ये आपको भूलना नहीं है। ठीक है ना। कंपोस्ट और मैन्योर जो है एक दूसरे के साइनोनिम वर्ड है। अब देख लीजिए यहीं पे क्वेश्चन नंबर आप 10 देख लीजिए, कह रहा है कि 10 नंबर हु सेज, यानी कि कौन कहता है, कौन कहता है गो पिकअप डैट गम रैपर, यानी कि जो गम रैपर होता है ना उसको पिकअप करने के लिए कौन कहता है, गम रैपर को पिकअप करने के लिए कौन कहता है। ऑप्शन ए है जॉनसन, ऑप्शन बी है जिम, ऑप्शन सी है मिस्टर विलियम, ऑप्शन डी है मिसेज ग्रीनी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट जरूर कीजिए। अगर ऑप्शन ए है तो ए कमेंट कीजिए, ऑप्शन बी है तो बी कमेंट कीजिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मिसेज ग्रीनी कहती थी कि गम रैपर को क्या करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए। ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पर आप देख रहे हैं ना सी आया हुआ है, सी का मतलब क्या होता है, इसका सिनोनिम आप बता सकते हैं क्या, इसके लिए तो टेल भी तो लिख सकते हैं ना। से मतलब कहना होता है, टेल मतलब भी क्या होता है, कहना। तो इस चीज़ को भी याद रखिए। ठीक है ना। से और टेल का मतलब क्या होता है, कहना होता है। आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं, और 11 नंबर क्वेश्चन ये है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, कह रहे हैं कि विच वर्ड इज नॉन एज, यहाँ नहीं दिख रहा था इसलिए यहाँ पर लिख दिया फिल्थ। ठीक है ना। यानी कि फिल्थ का मतलब क्या होता है, फिल्थ से आप क्या समझते हैं, क्या जानते हैं। ठीक है ना। तो गौर कीजिएगा इसके लिए, देखिएगा फिल्थ के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके लिए हम लोग रबिश लिख सकते हैं, RUBBISH, क्या लिख सकते हैं, रबिश लिख सकते हैं, या गार्बेज लिख सकते हैं। ठीक है ना। कूड़ा कचरा होता है। ठीक है ना। कूड़ा कचरा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गार्बेज हो जाएगा। याद रखिएगा अभी हमने आपको क्या बताया, जो यहाँ पर कंपोस्ट है ना, कंपोस्ट के लिए क्या लिख सकते हैं, जो COMPOST है ना, अभी तो बता क्या रहे हैं, इसके लिए तो मैन्योर लिख सकते हैं, MANURE मैन्योर, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, खाद हो जाएगा। ठीक है ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की बात करते हैं, 10 नहीं 12, 11 के बाद 12। देखिएगा हु इज़ द ऑथर ऑफ मी एंड इक्लोजी बीट, कह रहा है कि मी एंड इक्लोजी बीट के ऑथर, लेखक का नाम क्या है। ऑप्शन ए है जॉन हचिनसन, ऑप्शन बी है जॉन लेक्सू, ऑप्शन सी है टोनी मॉरिसन, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। कमेंट कीजिए अपना राइट आंसर। तो ध्यान दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मी एंड इक्लोजी बीट के लेखक का नाम क्या है, क्या है, जॉन लेक्सू। ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, व्हाट इज़ द लाइफ स्पेन ऑफ स्क्वायरल। लाइफ स्पेन का मतलब होता है जीवन अवधि। क्या होता है, जीवन अवधि। एक गिलहरी की जीवन अवधि कितनी वर्ष की होती है। ठीक है ना। ऑप्शन ए है 5 ईयर्स, ऑप्शन बी है 7 ईयर्स, ऑप्शन सी है 2 ईयर्स, ऑप्शन डी है 1 ईयर। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, कमेंट कर दो। ध्यान दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 2 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है ना। अभी तक हम लोग 13 क्वेश्चंस कर लिए, 13 क्वेश्चंस कर लिए। अब हम लोग देखेंगे 14 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आप लास्ट तक बने रहिए ताकि सारे प्रश्नों का आप देखिए और अनुमान लगाइए कि आपका कितना सही हो रहा है। अब देखिएगा बात करते हैं क्वेश्चंस नंबर हम लोग 14 की बात कर लेते हैं।
ध्यान दीजिएगा 14 नंबर क्वेश्चन रहा ये, कह रहे कि आर.सी. हचिंसन्स ए राइटर ए नोवेलिस्ट। आर.सी. हचिंसन्स क्या है, एक लेखक हैं और किसके नोवेलिस्ट हैं, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है इटालियन, ऑप्शन बी है फ्रेंच, ऑप्शन सी है ब्रिटिश, ऑप्शन डी है जर्मन। कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बताते हैं आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि आर.सी. हचिंसन्स जो है एक राइटर हैं और ब्रिटिश नोवेलिस्ट भी हैं, ब्रिटिश नोवेलिस्ट भी हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है ना। अभी हमने आपको क्या बताया था कि राइटर के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, राइटर के लिए हम लोग ऑथर भी लिख सकते हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। राइटर और ऑथर का मतलब क्या होता है, लेखक होता है। रिवीजन कर लीजिए, ठीक है ना। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर ले चलते हैं 15 की तरफ। देखिए 15 कह रहा है ना कि हाउ डोज राइटर क्लासीफाई हिमसेल्फ एज ए थिंकर। जो राइटर है, लेखक जो है, अपने आप को हाउ डोज राइटर क्लासीफाई हिमसेल्फ एज ए थिंकर, यानी कि लेखक थिंकर के रूप में अपने आप को किस वर्ग में रखता है, ठीक है ना, किस वर्ग में रखता है, ठीक है ना। देखिएगा ऑप्शन ए है फास्ट थिंकर, ऑप्शन बी है स्लो थिंकर, ऑप्शन सी है सेटिस्फाइड थिंकर, क्या है सेटिस्फाइड थिंकर, ऑप्शन आपको डी मिलेगा लेजरली थिंकर। बताइए क्या होगा ऑप्शन, देखिए कौन सा आंसर से ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्लो थिंकर। जो ये राइटर है ना, अपने आप को स्लो थिंकर मानता है, अपने आप को ही स्वयं को क्या करता है, स्लो थिंकर्स मानता है, ठीक है ना। तो आपका ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि स्लो का अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा, स्लो का अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा, अभी तुरंत आप कमेंट करेंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा थोड़ा सा 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है 16 नंबर कि कौन मर्चेंट वाज ए मैन अप, कौन मर्चेंट वाज ए मैन अप। पहला ऑप्शन है ब्रोकन हार्ट, मोरल थिंकर, यहाँ पे है पुअर फैमिली और मेनी एनेक्जाइटीज, मेनी एनेक्जाइटीज। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉर्ड मर्चेंट वाज ए मैन ऑफ मेनी एनेक्जाइटीज़, क्या हो जाएगा, मेनी एनेक्जाइटीज़, यानी कि जो कर्ण मर्चेंट था ना, बहुत सारी दुखों से क्या था, कर्ण मर्चेंट वाज ए मैन ऑफ मेनी एनेक्जाइटीज़। एनेक्जाइटीज़ का मतलब होता है चिंता परेशानी, ठीक है ना। कर्ण मर्चेंट जो था बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहा था, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि कर्ण मर्चेंट, बहुत सारी कर्ण मर्चेंट जो था मेनी एंग्जाइटीज़, कॉर्न मर्चेंट जो आदमी था उसके पास बहुत सारी क्या थी, समस्याएं थी, बहुत सारी चिंताएं थी। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आपसे हम पूछे थे कि स्लो का एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, फास्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, फास्ट लिख सकते हैं। एक चीज़ और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक वर्ड आया हुआ है मेनी, आया हुआ है, क्या आया हुआ है, मेनी। तो मेनी के लिए आप कुछ सिनोनिम वर्ड लिख सकते हैं, क्या मच लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मच लिख सकते हैं या मोर लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अधिक होता है, क्या होता है, अधिक होता है, आप नोट कर लेंगे, ठीक है ना, अधिक या ज़्यादा, ठीक है ना, अधिक या ज़्यादा। इसके अतिरिक्त आप लिख सकते हैं प्लेंटीफुल भी लिख सकते हैं, कोपियस भी लिख सकते हैं, बहुत सारा वर्ड है, लेकिन इतना से ही काम चल जाएगा आपका। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये 17 नंबर आपका क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है क्वेश्चंस कि द ऑथर इंजॉय इन ए कार एट डैश माइल्स प्रति घंटा, यानी कि जो लेखक है कार से इंजॉय करता था कितने माइल्स प्रति घंटा के हिसाब से। तो आपको ऑप्शन ए मिलता है 50, ऑप्शन बी मिलता है 60, ऑप्शन सी मिलता है 70, ऑप्शन डी है 90। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फास्ट कमेंट कीजिए। अब देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि जो ऑथर है इंजॉय करता था, कार से इंजॉय करना चाहता था कितना, 90 माइल्स पर आवर, यानी कि 1 घंटे में 90 माइल्स की दूरी तय करके इंजॉय लेना चाहता था, ठीक है ना। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, विच वर्ड स्टैंड्स फॉर वर्शिप। तो ध्यान रखिएगा वर्शिप का मतलब क्या होता है, आपको तो मालूम ही है वर्शिप का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, एडोर,
मतलब पूजा करना लिख सकते हैं। क्या करना लिख सकते हैं? पूजा करना। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, कभी गलत ही नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? एडोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडोर। और आपसे एक क्वेश्चंस अभी तुरंत, डिस्पेयर का साइनोनिम क्या हो जाएगा आप लिखेंगे, ठीक है ना। डिस्पेयर का साइनोनिम और एंटोनिम कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे ज़रूर। अब देखिएगा क्वेश्चंस नंबर जो है 19 कह रहा है कि हु वाज ए मैन ऑफ मेनी एनेक्जाइटीज, हु वाज ए मैन ऑफ मेनी एनेक्जाइटीज एंड हैड ए डीकी हार्ट, यानी कि कौन जो आदमी था जो बहुत सारी चिंताओं से क्या था? परेशान था और कमज़ोर दिल वाला था, और कमज़ोर दिल वाला था। तो आपको ऑप्शंस मिलेंगे यहाँ पर, 4 ऑप्शंस मिलेंगे। देख लीजिए, पहला ऑप्शंस क्या है? आसी हचिंसन्स। दूसरा है कॉर्न मर्चेंट। ऑप्शन सी है द नेफ्यू ऑफ द कॉर्न मर्चेंट। ऑप्शन डी है द वाइफ ऑफ द कॉर्न मर्चेंट। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए जल्दी। देखिए, आप पीछे ध्यान दिए होंगे ना, 1-2 क्वेश्चन के पहले, तो उसको हम बताए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अभी बताए थे, जो कॉर्न मर्चेंट जो था ना, वो मेनी एनेक्जाइटीज, बहुत सारी चिंताओं से परेशान था, और वहीं जो था ना, हैड ए डीकी हार्ट, मतलब कमज़ोर दिल वाला था, कमज़ोर दिल वाला था। आइए थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं। हमने आपसे क्या पूछा था? डिस्पेयर पूछा था ना। डिस्पेयर का साइनोनिम पूछा था। बताइए डिस्पेयर का साइनोनिम क्या हो जाएगा? डिस्पेयर मतलब क्या होता है? निराशा, निराशा होता है ना। तो इसके लिए होपलेस तो लिख सकते हैं ना। होपलेस, क्या लिख सकते हैं? होपलेस। ये एक दूसरे का क्या हो जाएगा? साइनोनिम वर्ड हो जाएगा, जिसका हिंदी अर्थ आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए निराशा। क्या लिख सकते हैं? निराशा। लेकिन यहीं पे पूछा जाए कि बताइए इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो सिंपल सा चीज़ है, होप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। होप मतलब आशा लिख सकते हैं। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिए, ठीक है ना, ताकि गलती ना हो। अब देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चंस नंबर हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चंस नंबर हम लोग का होगा 20 नंबर होगा, ठीक है ना, 20 नंबर होगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे आप वर्ड देख रहे होंगे, डिकी आया हुआ है। क्या आया हुआ है? DICKY, डिकी। बताइए इसका सैनोनिम वर्ड क्या हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। तब तक के लिए देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि द करेक्ट मीनिंग ऑफ एनेक्जाइटीज। देखिए कैसे क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ रहा है, इसीलिए तो हम वर्ड का सैनोनिम बता रहे हैं, एंटोनिम बता रहे हैं। यहाँ पे आपसे पूछा ना कि एनेक्जाइटीज का अर्थ क्या हो जाएगा, अभी हम बताए हैं। देखिए यहाँ पे एनेक्जाइटीज है ना, अभी अर्थ बताए थे ना। तो आप बताइए, ऑप्शन ए में है हैप्पीनेस, ऑप्शन बी में है ऑरिज, ऑप्शन सी में है एंगर, ऑप्शन डी में है सैडनेस। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए अगर पता हो तो आपको, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि एनेक्जाइटीज का मतलब होता है चिंता, ऑरिज का मतलब भी क्या होता है? चिंता या परेशानी। एक वर्ड देख रहे हैं ना यहाँ पर करेक्ट आया हुआ है। तो बताइए करेक्ट के लिए कोई हम लोग साइनोनिम वर्ड दे सकते हैं क्या? करेक्ट का क्या हो जाएगा साइनोनिम वर्ड? तो इसके लिए राइट हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? राइट लिख सकते हैं या ट्रू लिख सकते हैं। बात आ रहा है ना कुछ समझ में? करेक्ट का साइनोनिम पूछे तो राइट और ट्रू लिख सकते हैं। अगर एनेक्जाइटीज का आपको मीनिंग पूछ रहा है, साइनोनिम पूछ रहा है, तो ऑरिज हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिए, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, आपसे हम पूछे हुए थे कि बताइए कि डीकी का साइनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा। तो डीकी का अगर साइनो लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं वीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वीक। वीक मतलब क्या होता है? कमज़ोर। वीक मतलब कमज़ोर। और जब इसके एंटोनिम की बात किया जाए कि इसका भाई एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं स्ट्रांग लिख सकते हैं, स्ट्रांग लिख सकते हैं। तो इस छोटी छोटी बातों का भी आप ध्यान रखिए ताकि गलतियाँ ना हो, ठीक है ना। अब देखिएगा क्वेश्चंस नंबर हम लोग देख लेते हैं 21 देख लेते हैं। कितना नंबर देखेंगे? 21 देखेंगे। और आपका यहाँ से थोड़ा सा डायरेक्शन जो होगा चेंज होने वाला है, इसलिए ध्यान से डायरेक्शंस को सबसे पहले हम देखते हैं कि हम लोग का डायरेक्शंस है क्या, ठीक है ना। देख लीजिए डायरेक्शंस क्या है आपका। कह रहा है डायरेक्शंस में कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ब्स, यानी कि आपको सुटेबल वर्ब्स भरना है। कहाँ से? चूजिंग फ्रॉम द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट से चुन के क्या करना है? सुटेबल वर्ब्स भरना है। देखिएगा उससे भरने से पहले यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा वर्ड का भी वर्ड जानेंगे कि क्या हम लोग चूज के लिए दूसरा कोई वर्ड यूज कर सकते हैं क्या। तो चूज के लिए आप यूज कर सकते हैं सिलेक्ट, SELECT, सिलेक्ट। क्या
चूज के लिए क्या यूज करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, या आप लिखना चाहते हैं तो इलेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, चुनना होता है। क्या होता है जी, चुनना। यानी कि चूज का सिनोनिम पूछे तो सिलेक्ट हो जाएगा या इलेक्ट हो जाएगा, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिएगा यहाँ पर हम लोग को सूटेबल्स वर्ब्स को भरना था ब्रैकेट से चुन करके। तो गौर कीजिएगा, इसमें क्वेश्चंस नंबर 21 है। देखिएगा कह रहा है कि ही एज वेल एज हिज चिल्ड्रेन डैश हंगरी। तो गौर कीजिएगा, इसमें जब हम आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाए थे तो आपको बताए थे कि जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े हों, एज वेल एज से जुड़े हों, तो वर्ब का जो प्रयोग होगा फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार से होगा। किसके अनुसार से होगा, जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है ना उसके अनुसार से क्या होता है, वर्ब का प्रयोग होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें दो ठो सब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा, एक ही दिख रहा है और एक हिज चिल्ड्रेन दिख रहा है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है आपका, ही न है, तो ही जो है सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब का हम लोग प्रयोग करेंगे। यानी कि इज क्या है, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, इज का प्रयोग करेंगे। आ गई बात समझ में। अब देखिएगा क्वेश्चंस नंबर हम लोग चलते हैं 22। कह रहा है कि ऑल द फर्नीचर डैश कॉस्टली, ऑल द फर्नीचर डैश कॉस्टली। आपको भरना है इज और आर में से भरना है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपको हम रूल में बताए थे कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। और आपको ये तो ध्यान ही रखना है कि जो अनकाउंटेबल नाउन होगा वो क्या लेता है, सिंगुलर नाउन। जो सिंगुलर नाउन होता है, जो अनकाउंटेबल होता है वो सिंगुलर नाउन होता है, और क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब अपने साथ लेता है। तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा, देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि फर्नीचर है, न्यूज हो जाएगा, लगेज हो जाएगा, पोएट्री हो जाएगा, सीनरी हो जाएगा, ये सब अनकाउंटेबल नाउन है। तो ये सब कैसा वर्ब लेंगे, सिंगुलर वर्ब। तो बताइए, तो इज सिंगुलर है कि आर सिंगुलर है, छोटी सी बात है, इज क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, तो इज भर देंगे इसमें। अब देखिएगा क्वेश्चंस नंबर हम लोग 23 की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन 23 को हम चाहते हैं कि आपको एक बार थोड़ा सा इसका रूल बताएं। देखिएगा यहाँ पर जब ए नंबर ऑफ की बात आती है ना, ए नंबर ऑफ की बात आती है, और एक तो होता है द नंबर ऑफ, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ए नंबर ऑफ या द नंबर ऑफ, इसके बाद क्या आएगा, प्लूरल नाउन आता है। क्या आता है, प्लूरल नाउन आता है। तो उसके बाद हम लोग क्या भरेंगे, कौन सा वर्ब भरेंगे। तो गौर कीजिएगा, अगर आपके क्वेश्चंस में क्वेश्चंस की स्टार्टिंग जो है ए नंबर ऑफ से हुआ है, ए नंबर ऑफ से हुआ है और प्लूरल नाउन आया हुआ है, तो उसके बाद अगर वर्ब भरना होगा ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या भरेंगे, प्लूरल वर्ब भरेंगे। क्या भरेंगे, प्लूरल वर्ब भरेंगे। लेकिन अगर द नंबर ऑफ आता है यहाँ पर, ठीक है ना, द नंबर ऑफ आता है, इसके बाद भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप लिखना चाहते हैं तो इसके बाद भी क्या आता है, प्लूरल नाउन ही आता है। लेकिन जब भी अगर इसके बाद वर्ब लगाने की बात है कि ना, तो यहाँ पर हम लोग सिंगुलर वर्ब लिखेंगे। यानी आप क्या समझें कि ए नंबर ऑफ के बाद तो प्लूरल नाउन मिलेगा, लेकिन वर्ब कैसा होगा, प्लूरल होगा। वर्ब कैसा होगा, प्लूरल होगा, क्योंकि इससे जो होता है यहाँ पर अनिश्चित संख्या का क्या होता है, बोध होता है। लेकिन द नंबर ऑफ से जो होता है एक निश्चित संख्या का क्या होता है, बोध होता है। इसलिए इसके बाद अगर प्लूरल नाउन भी आ रहा है ना, तो हम लोग कैसा वर्ब का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर देखिएगा, जैसे लिखते हैं ए नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, ए नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स डैश फेल्ड, FAILED, फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, फेल्ड इन द एग्ज़ाम ही लिखिए ना, एग्ज़ाम, ठीक है ना, एग्ज़ाम। अब आपको मान लीजिए कि भरना है हैज और हैव भरना है, हैज और हैव भरना है। बताइए क्या भरेंगे, बहुत सिंपल हो गया। अब आपके लिए भरना आराम से भर सकते हैं। सेंटेंस की स्टार्टिंग ए नंबर से शुरू है ना, और उसके बाद क्या दिया है, प्लूरल नाउन दिया है। तो ए नंबर से स्टार्टिंग है, प्लूरल नाउन दिया ही है, तो क्या भर देंगे, प्लूरल वर्ब भर देंगे। यानी क्या हो जाएगा आपका, हैव हो जाएगा। क्या भर देंगे, हैव भर देंगे। और यही थोड़ा सा गौर कीजिएगा, यहाँ पर ए को हटा के क्या लिख देता है, द लिख देता ना, तो हम लोग यहाँ पर ये नाउन जो हो जाता है निश्चित हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या भरते हैं, हैज भर देते हैं।
तो अब देखिएगा थोड़ा सा इसमें भर के देखिए, तो अब सब भर सकते हैं आप। देखिए सेंटेंस की स्टार्टिंग जो है ए नंबर ऑफ से है, यहाँ प्लूरल नाउन बॉयज़ दिया ही है, लेकिन ए नंबर ऑफ के बाद अगर प्लूरल नाउन मिल रहा है तो कैसा भाव भरेंगे हम लोग, प्लूरल भाव भरेंगे, यानी क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस नंबर हम लोग देख लेते हैं 24। देखिए अभी हम बताए थे ना फर्नीचर वाला कि कुछ ऐसे नाउन्स जो होते हैं जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, और जो अनकाउंटेबल नाउन होगा वो सिंगुलर नाउन होगा और अपने साथ क्या लेगा, सिंगुलर भाव लेगा। तो देखिए जो फर्नीचर है, न्यूज हो गया, पोएट्री हो गया, सीनरी हो गया, लगेज हो गया, ये सब क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, सिंगुलर भाव लेंगे। तो यहाँ पर न्यूज है तो सिंगुलर भाव क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है बाबू, बहुत सिंपल। ठीक है ना, ये जानबूझ के आप लोग गलती नहीं किए होंगे तो गलती होने वाला चीज़ नहीं है, क्योंकि हर एक रूल को पढ़ाया गया है। अब देखिएगा, देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस नंबर हम लोग देख लेते हैं 25 हम लोग देख लेते हैं। लेकिन 25 आप देखिए, 25 को समझने से पहले कुछ हम समझाना चाहते हैं आपको। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा, आपको हम बताए हुए थे कुछ पेयर वर्ड्स के बारे में हम बताए हुए थे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब हम पढ़ाए थे ना, तो आपको हम पेयर वर्ड्स के बारे में बताए थे। और पेयर वर्ड्स में हमने क्या बताया था कि जब जैसे मान लीजिए कि पेयर वर्ड में क्या होता है, ब्रेड एंड बटर, क्या होगा, ब्रेड एंड बटर। ठीक है ना, या हम लोग लिख सकते हैं राइस एंड करी, राइस एंड करी लिख सकते हैं। या स्लो एंड स्टडी, STEADY, स्लो एंड स्टडी। या लिख सकते हैं ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। ये सब क्या होते हैं, पेयर वर्ड होते हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारा वर्ड है। ठीक है ना, जो पेयर वर्ड होता है, और जो पेयर वर्ड होता है ना, वो हमेशा जो होता है अपने साथ जो होता है, हमेशा अपने साथ कैसा भाव लेगा, सिंगुलर भाव लेगा। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ये नहीं कि एंड से दो नाउन जुड़ा है तो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, नहीं। ये हमेशा ब्रेड के साथ क्या आएगा, बटर आएगा, राइस के साथ क्या आएगा, करी आएगा, स्लो के साथ स्टडी आएगा, ट्रूथ के साथ क्या आएगा, ऑनेस्टी आएगा। ये सब पेयर वर्ड है, और जहाँ पर भी पेयर वर्ड आएंगे वहाँ पर हम लोग किस भाव का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर भाव का प्रयोग करेंगे। बातें आ गई होगी आपको समझ में। ठीक है ना, तो अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देख लीजिए क्वेश्चंस आपका क्या है। ये देखिएगा, टाइम एंड टाइड डैश फॉर नो मैन, टाइम एंड टाइड डैश फॉर नो मैन। ध्यान दीजिएगा, इसका हिंदी हो जाएगा, समय और अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करते हैं, समय और अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, जान लीजिए। नीचे वाला टाइम एंड टाइड अभी हम आपको समझाए थे ना, तो वो सब जो थे किसी न किसी रूल पे, पेयर वर्ड थे ना, रूल पे आधारित है। और उसी पेयर वर्ड का जो है ना, आप बोल सकते हैं कि ये जो है एक्सेप्शंस है। क्या है, एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस मतलब अपवाद। यानी कि हमने आपको समझाया था कि जो पेयर वर्ड होगा वो क्या लेगा, सिंगुलर भाव लेगा। क्या लेगा, सिंगुलर भाव लेगा। लेकिन ये एक्सेप्शंस है, क्या लेगा, प्लूरल भाव लेगा। क्या लेगा, प्लूरल भाव, प्लूरल ये भाव लेगा। तो ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ को समझिएगा। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं गो और लिखते हैं गोज, आपको बताना है कि गो सिंगुलर है कि प्लूरल है, इसमें से कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल है, आपको ये बात बताना है, तभी तो उसमें भर पाइएगा ना प्लूरल भाव। तो ध्यान दीजिएगा, जो गो जो है ना, ये गो जो है ये दिखाई दे रहा है ना, तो आपको ये दिखाई दे रहा है V1 के रूप में दिखाई दे रहा है। किस रूप में दिखाई दे रहा है, V1 के रूप में दिखाई दे रहा है। तो ये जो हो जाएगा आपका प्लूरल भाव हो जाएगा। कौन सा भाव हो जाएगा, प्लूरल भाव। और ये जो दिखाई दे रहा है V5 के रूप में दिखाई दे रहा है, तो ये कैसा भाव हो जाएगा, सिंगुलर भाव, सिंगुलर भाव हो जाएगा। तो आप अभी क्या समझे कि जिस वर्ब में एस या एस लगा होगा वो क्या होगा, सिंगुलर भाव हो जाएगा, और जो भाव अपने मूल रूप में रहता है वो प्लूरल भाव होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस में ध्यान दीजिए। क्वेश्चंस आपका यही ना था जी, देखिएगा। तो वेट और वेट्स, तो आपको क्या भरना है, यहाँ पे एक्सेप्शन है तो प्लूरल भाव भरना है। तो प्लूरल भाव हमेशा अपने मूल रूप में रहता है। तो देखिए मूल रूप में तो यही ना है जी,
V1 तो यही है, तो क्या हो जाएगा, वो वेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, इतने ही क्वेश्चन थे, 25 ही क्वेश्चंस थे। और इस सेशन में आपको अगर कोई भी डाउट हुआ होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करेंगे, और ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे, कहना ना पड़े। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।